लड्डू गोपाल जी की कथा। कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। एक बार की बात है, कान्हा के एक अनन्य भक्त थे। वे पंडित थे। उनके पास कान्हा की बांसुरी बजाती हुई प्रतिमा थी। वे उस प्रतिमा की सच्चे मन से लगन से पूजा करते थे। उनको छोड़कर वे कहीं नहीं जाते थे। एक बार उनके पास भागवत करने का न्योता आया। वे असमंजस में पड़ गए कि अब मैं कान्हा की भक्ति और पूजा कैसे हो पाएगी, क्योंकि भागवत 5-6 दिनों तक चलने वाली थी। उन्होंने पहले दिन ही भगवान का प्रसाद बनाया और अपने बेटे को बोला कि कान्हा को भोग लगा देना। बेटा छोटा था। उसने कान्हा के आगे भोग की थाली रखी और बोला, कान्हा जी आओ और भोग ग्रहण कर लो। पर कान्हा नहीं आए। बालक दोबारा बोला, फिर भी कान्हा नहीं आए। बालक अधीर हो उठा और बोला, जब तक आप नहीं खा लेते तब तक मैं भी नहीं खा सकता। फिर भी कान्हा नहीं आए। बालक भूख से व्याकुल हो उठा। उसे नहीं पता था कि उसके पिता भोग कैसे लगाते हैं। बालक रोने लगा। बालक को रोता हुआ देखकर कान्हा वहां प्रकट होकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। जब बालक के पिता वापस आए तो उन्होंने प्रसाद मांगा। तब बालक ने बताया कि कान्हा पूरा भोग खा गए। तब पंडित जी को लगा बालक ज्यादा भूखा होगा तो इसने सारा भोजन खा लिया होगा। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। तब भी बालक ने कहा, कान्हा सारा भोग खा गए, कुछ नहीं बचा। तब पंडित जी ने अगले दिन बालक को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने लड्डू बनाए और बालक को देते हुए बोले, कान्हा को भोग लगा देना, और खुद बाहर छिपकर देखने लगे। बालक बोला, आओ कान्हा भोग लगाओ। तब कान्हा प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। जैसे ही पंडित जी ने ये देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। कान्हा ने पंडित जी को देखकर जिस अवस्था में वे थे उसी अवस्था में मूर्तिवत हो गए। उनके एक हाथ में लड्डू लगा हुआ था। पंडित जी बोले, कान्हा मैं आपकी पूजा करता रहा और आप इस अबोध बालक को दर्शन दिए। धन्य हो आप, आपकी महिमा अपरंपार है। जो भी निश्चल भाव से कान्हा की भक्ति करता है, कान्हा उसको दर्शन जरूर देते हैं। उस समय कान्हा हाथ में लड्डू लिए हुए मूर्ति में परिवर्तित हुए थे। इसलिए जब से ही कान्हा का नाम लड्डू गोपाल भी पड़ गया, उन्होंने लड्डू गोपाल के नाम से भी बुलाया जाने लगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।